This module is about way forward. Now, if you have learned every tool and technique, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया और आपको लगता है किसी वीडियो को दोबारा सुनने की ज़रूरत है, ये जो असाइनमेंट्स यहाँ पे मेंशन है वो आपने सही तरीके से नहीं की और आपको टाइम चाहिए वो असाइनमेंट्स करने का, तो अभी इस मॉड्यूल को मत देखिएगा। मेक श्योर इस मॉड्यूल से पहले आपकी सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए और आपको हर चीज़ की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपने वो ग्रिप कर ली है और अब ये आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो पहली वीडियो या पहली चीज़ जो है वो प्रैक्टिस के बारे में है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो कहते भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेल कार्नेगी, वन ऑफ द गुरुज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो कहा करते थे कि अनप्रिपेयर्ड स्पीकर डज नॉट डिजर्व टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज। अब ये बड़े मजे की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि अनप्रिपेयर्ड स्पीकर विल नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज। विल नॉट की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो कॉन्फिडेंट हो। देखिए, बाकी सारी चीज़ें हमने सीख ली, नॉन वर्बल सीख लिया, एंगेजमेंट सीख ली, हमने ये देखा कि इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमने ये देखा कि वॉइस के साथ कैसे प्ले करते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास सब्सटेंस नहीं होगा, हमारे पास कंटेंट नहीं होगा और उसके ऊपर हमारी ग्रिप नहीं होगी, सब्जेक्ट के ऊपर जब तक ग्रिप नहीं होगी, पिलर्स ही नहीं अगर मजबूत, तो उसके ऊपर कैसे इमारत को बिल्ड करेंगे। और वो पिलर्स तब मजबूत होंगे जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे बिफोर यू गो इनटू डिलीवरिंग और एग्जीक्यूटिंग दैट टॉक और दैट मीटिंग और दैट कॉन्वर्सेशन दैट यू आर अबाउट टू deliver. And you can only have this mindset if you realize that opportunity of speaking is very important, because that opportunity came from Allah Ta'ala. And if you don't give it enough respect, that you don't practice, then that means कि आप उसको जो है वो बिल्कुल for granted ले रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ को for granted लेते हैं, जितना for granted लेंगे उतनी opportunities कम होंगी। एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन में अगर करनी है, आप अगर एक एम्प्लॉई हैं, अपने बॉस से कोई कॉन्वर्सेशन करनी है, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस बिफोर हैंड। आप पहले से एक डिटेक्टिव की तरह प्रैक्टिस करें। जैसे एक डिटेक्टिव सोचता है ना कि मेरा नेक्स्ट बंदा जिससे मैंने बात करनी है वो किस तरह के शौक हैं, उसका इंटरेस्ट किस तरह का है। वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मिलिट्री ऑफिशियल से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि ही विल बी लुकिंग एट माई ड्रेसिंग अ लॉट। अगर मैं किसी बड़े हाई स्टेटस क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ तो अगेन वहाँ पे मुझे ड्रेसअप कैसे होना है, मेरी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे। अगर मैं यूथ के सामने जा रहा हूँ वहाँ पे किस तरह की एग्जांपल्स देनी है, किस तरह से अपने मैसेज को क्राफ्ट करना है। सो आई नीड टू बी अ डिटेक्टिव हु डज अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर ही गो ऑन इनटू टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट टू दोज पीपल। बेशक आपकी सब्जेक्ट के ऊपर नेचुरली बड़ी ग्रिप है, फिर भी आप किसी इंटरेक्शन को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि हर बंदा जिससे आप इंटरेक्ट करें वो बंदा तो मुख्तलिफ है, बेशक मैसेज सेम है, तो वो मैसेज भी उन बंदों के हिसाब से चेंज होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चेंज होगा, उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चेंज होगा, उनके एज ब्रैकेट के हिसाब से वो मैसेज चेंज होगा कि किस तरीके से वो मैसेज डिलीवर करना है। सो प्रैक्टिस 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 अ लॉट। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट योर रूम इज लाइक दैट फील्ड वेयर यू प्रैक्टिस। और एक कहावत है कि इफ यू स्वेट इन पीस यू विल नॉट ब्लीड इन वॉर। अगर आप उस कमरे के अंदर जितनी प्रैक्टिस, जितनी गलतियां कर लेंगे, उतनी ही कम गलतियां आप रियल फील्ड के अंदर करेंगे। सो मेक योर रूम योर प्लेइंग फील्ड, वेयर यू प्ले, वेयर यू डू मिस्टेक्स, वेयर यू रिहर्सल, वेयर यू प्रैक्टिस, सो दैट वंस यू आर इन द रियल वर्ल्ड, इन रियल सेटअप, यू आर ऑल रेडी एंड यू आर ऑल इक्विप्ड टू परफॉर्म योर बेस्ट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स द ओनली थिंग that will make you more capable and a good influential speaker. जो भी चीज़ें सीखी हैं, अगर उनको प्रैक्टिस में आप नहीं लेके आएंगे, और ख़ास तौर पे जो अगले 3 महीने हैं इस कोर्स को लेने के बाद, अगर उन 3 महीनों में आप प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे उन टूल्स को जो आपने सीखे हैं या उन टेक्निक्स को जो आपने सीखी हैं, तो वो गायब हो जाएंगी। क्योंकि इंसान तब उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक याद रखता है जब वो उसे अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बना लेता। सिर्फ सुन के इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं रहती। तो आपने इन सारी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाना है, खुद उन पे काम करना है ताकि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और आप फिर ऑटोमेटिकली नेचुरली उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो आई विल एंड अगेन बाय सेइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।